ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में बलराम जयंती का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भादव मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है। बलराम जयंती को हल छठ, हल षष्ठी नाम से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इसे ललही छठ, हर छठ और ऊब छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। बलराम जी का शस्त्र हल और मूसल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं और इसीलिए आज के दिन हल और बैल की पूजा की जाती है। इसी के साथ ही खेती में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की भी पूजा की जाती है। इस दिन गोधूली मुहूर्त में विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में बलराम जयंती कब है और गोधूली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में भादव मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 4:24 से प्रारंभ होगी और षष्ठी तिथि का समापन होगा 15 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 2:07 पर। ऐसे में इस बार हल षष्ठी का पर्व 14 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। 14 अगस्त दिन गुरुवार को सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:06 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:56। चंद्रोदय का समय है रात्रि 10:20। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:07 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:01 से 7:23 तक है। इस दिन गोधूली मुहूर्त में पूजा करने का विशेष महत्व होता है, इसीलिए शाम को गोधूली मुहूर्त में पूजा अवश्य करें। सभी व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। इस दिन माताओं को महुआ की दातून करना चाहिए और इस दिन महुआ खाने की विशेष परंपरा होती है जिसका पालन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि हर छठ के दिन हल की पूजा की जाती है, इसीलिए हल से जुता हुआ अनाज और सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं हल से जुती हुई भूमि पर भी नहीं चलती। इस दिन महुए का आटा, सिंघाड़े का आटा आदि खा सकते हैं। खासकर तालाब में उगी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इस दिन गाय के दूध, दही व घी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हल षष्ठी के व्रत में भैंस के दूध, दही आदि का प्रयोग किया जा सकता है। कई जगह आंगन में झरबेरी, पलाश और कांसी की टहनी लगाकर पूजा करते हैं। छठ माता पर 7 अनाजों को मिलाकर बनाया हुआ बुआ हुआ सतनजा और दही तिन्नी के चावल से भोग लगाया जाता है। इसके बाद व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाती है। इस व्रत को महिलाएं निर्जल और निराहार रहकर करती हैं। इस दिन शाम के समय पूजन करने से पहले साफ जगह पर आटे से चौक पूरा जाता है और फिर चौक पूरने के पश्चात झरबेरी, पलाश की टहनी, कास की दाल को बांध दिया जाता है। तत्पश्चात भैंस के दूध, दही, खोए आदि से पूजन किया जाता है। दीपक जलाने के लिए तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। हल षष्ठी देवी की प्रतिमा या चित्र और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने के बाद हल षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। किसान लोग हल और बैल की पूजा करते हैं। फिर हल छठ की कथा सुनी जाती है। हल छठ की कथा सुनने के बाद जो भी व्रती होती हैं वह तिन्नी के चावल, केमू का साग, पसही के चावल, भैंस के दूध, दही, खोए आदि का सेवन करती हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने और पूर्ण श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करने पर छठ माता प्रसन्न होती हैं और संतान को हर संकट से बचाती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह भी बता दें कि हमारे इस चैनल पर हल षष्ठी की व्रत कथा भी सुनाई जाएगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कथा भी ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।